दोस्तों, आप लोग को स्वागत करता हूं यूट्यूब पे। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, क्या आपका लोन एनपीए हो गया है? अगर आपका मल्टीपल लोन डिफॉल्ट हो गए हैं और एजेंट आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, फ़ोन करके, घर पे आकर विजिट करके, तो आपको क्या करना चाहिए? एनपीए के बाद कंपनी क्या कर सकती है और आपको क्या करना चाहिए? एनपीए के बाद पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अब इस पे बात करेंगे। कमेंट्स में आप लोग भी बता दीजिए। वीडियो देखते हैं तो आप लोग को तो पता ही होगा कि एनपीए के बाद पैसा देना है या नहीं देना है। या देना चाहिए तो कैसे देना चाहिए और नहीं देना चाहिए तो क्यों नहीं? आप लोग कमेंट करके बताइए, हमें भी तो कुछ पता चलेगा। आप लोग वीडियो देखते हैं ना, तो आज पूरी वीडियो देख लीजिए और आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि एनपीए के बाद पैसा देना है कि नहीं देना है, और देना है तो कैसे देना है, नहीं देना है तो क्यों नहीं देना है। इस पे आज देखिए, इस समय, आज के समय में डिजिटल लैंडिंग का ज़माना चल रहा है। आसानी से आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड लिए, आपका सिबिल स्कोर देखे और इजीली आपको लोन मिल जाता है। लोन दे देने के बाद दो कंडीशन आता है। एक आता है आपका ईएमआई टाइमली जा रहा है, और दूसरा ईएमआई नहीं जा रहा है। दो ही कंडीशन होता है, एक एक ईएमआई जा रही है, एक ईएमआई नहीं जा रही है। जा रही है तो बहुत अच्छा है, और नहीं जा रहे है तो किसी विषम परिस्थिति के कारण नहीं जा रहा है। जैसे मेडिकल हो गया, आपका व्यापार हो कहीं छूट गया, कहीं कंपनी में काम कर रहे थे वो छूट गया, कंपनी बंद हो गया, बहुत सारा है समस्या। नहीं देने का कारण बहुत सारा है, पैसा नहीं आ रहा है, किसी विषम परिस्थिति के कारण नहीं दे रहे हैं, बहुत समस्या है इत्यादि। यदि आपने लोन से डिफॉल्ट हो गए और एक लोन के चुकाने के लिए, सिविल को बचाने के चक्कर में, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, तीसरा, पांचवा, 10वां, 20वां, 25वां, ऐसे 30वां ऐसे ले लेते हैं। मल्टीपल लोन में डिफॉल्ट हो चुके हैं। इतना डिफॉल्ट हो चुके हैं कि क्रेडिट कार्ड का भी यूज करते हैं। क्रेडिट कार्ड सिविल बचाने के लिए, तो क्रेडिट कार्ड भी आप यूज करते हैं तो क्रेडिट का भी लगभग 70-80%, 60% यूज कर लेते हैं, तो वो भी आपको सिविल स्कोर को इम्पैक्ट कर देगा। फिर आपको क्रेडिट कार्ड का 70-80% यूज कर लिए तो ये सिविल पर इम्पैक्ट पड़ता है। जो ये सिविल पर इम्पैक्ट करेगा, ये सिविल आपका खराब हो जाएगा। लेकिन लोन डिफॉल्ट हो चुका है बिना कुछ किए, तो आपको करना क्या है? आपने यदि लोन लिए, डिफॉल्ट हो गए हैं, तो आपको एडवोकेट के माध्यम से प्राय नोटिस, प्राय लीगल नोटिस जरूर दे दीजिए कंपनी या एनबीएफसी को, जहां से अपने लोन लिए। अपने आप प्राय नोटिस बना के नहीं दे दीजिएगा, किसी स्पोर्ट एडवोकेट के माध्यम से प्राय नोटिस बनाकर, आप डिफॉल्ट हो गए, किसी भी एडवोकेट के माध्यम से लीगल प्राय नोटिस दे दीजिए। और ये स्वयं देने के लिए मत सोचिएगा, किसी एडवोकेट के माध्यम से दीजिए, क्योंकि लोन कंपनियां आपको कोई नोटिस पे कोई बात किया, जवाब दिया, लेकिन एडवोकेट के माध्यम से जरिए स्पीड पोस्ट से जाता है, तो एडवोकेट का स्टाम्प होता है, नाम होता है, चेंबर नंबर होता है, सब कुछ होता है एडवोकेट का। उस कंडीशन में कंपनी इग्नोर नहीं कर सकती, रिकॉर्ड उसको रखना पड़ेगा। और आरबीआई का गाइडलाइन में है, यदि आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट कर गए हैं, नहीं पे कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में कंपनी को अपनी परिस्थिति को अवगत कराना, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए लीगल प्रायर नोटिस भेज दीजिए, और लीगल प्रायर नोटिस आप देकर आराम से सो जाइए। उसके बाद आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिकवरी वाले आए, कोई भी आए, एजेंट आए, डराते हैं, धमकाते हैं, तो साफ साफ कह दीजिए उनको, मैंने लोन कंपनियों को डिफॉल्ट कर गया है, मैंने कंपनी को प्रायर नोटिस दे दिया है, और हमको, हमारा कंपनी से बात हो रहा है, जो निर्णय आएगा उसका हम आगे काम करूंगा जैसा होगा। एजेंट भी आगे तो एजेंट को भी दिखा दीजिए लीगल प्रायर नोटिस, इसमें कोई डरने घबराने की बात नहीं है। क्या लोन लिए डिफॉल्ट हो गए हैं, कोई अपराध किए हैं? बताइए आप लोग कमेंट करके, कोई अपराध किए हैं? लोन नहीं चुका रहे हैं, कोई अपराध हो गया है? कोई जेल हो जाएगा कि आपके नाम पे एफआईआर दर्ज हो जाएगा?
किसी का लोन का ईएमआई ना देने पर एफआईआर दर्ज हुआ है? इतने लोग देख रहे हैं वीडियो, किसी के नाम पर वीडियो दर्ज हुआ है तो बताइए आप लोग कमेंट करके कि हमारे नाम पर एफआईआर दर्ज हुआ है। कभी एफआईआर दर्ज नहीं होता है। और आरबीआई का गाइडलाइन आपके फेवर में है। रिकवरी एजेंट हरास करते हैं, परेशान करते हैं, तो ऐसी ऐसी कंडीशन में बहुत सारी आरबीआई के गाइडलाइन है जो आपके पक्ष में है। रिकवरी एजेंट गलत तरीके से फर्जी है, जेन्युइन है, नोटिस है कि नहीं है, घर का विजिट लेटर है कि नहीं है, बहुत सारी कंडीशन होता है, उसका पालन नहीं करते हैं। जब उसका पालन नहीं करते हैं तो उनसे आपको डरने की जरूरत नहीं है। रही बात नोटिस की, यदि कंपनी कोई भी नोटिस देती है, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, पेमेंट एंड सेटलमेंट का नोटिस, एडवोकेट की तरफ से नोटिस, एनआईए का नोटिस हो, कोई भी नोटिस हो, तो कंपनी को जवाब बनाकर भेज दीजिए। कंपनी का नोटिस का रिप्लाई जरूर दीजिए, नोटिस का रिप्लाई कीजिएगा तो उसका समाधान निकलेगा। तो अब क्या करना है, बात क्या है, एनपीए के बाद, अगर एनपीए हो जाने के बाद कंपनी पैसे वसूलने के हर संभव करती है, और जब उनको लगता है कि हर संभव कोशिश करने के बाद कि अब इनके पास पैसे नहीं है, जेन्युइन डिफॉल्ट है, पैसे नहीं के पे कर पाएगा, 9 से 12 महीने में आपका अकाउंट को राइट ऑफ में डाल सकता है, डाल सकती है। ठीक, एनपीए के बाद आपको 1 रुपए भी मत दीजिए। यदि आपने एनपीए के बाद पैसा डालते हैं, ईएमआई डालते हैं, तो उस कंडीशन में आपका पैसा ब्याज, पेनाल्टी में, जुर्माने में सारे खत्म हो जाएगा। उसका कोई हिसाब नहीं रहेगा। आपको एनपीए हो जाने के बाद उसमें पैसा नहीं डालना है। और एजेंट कहता है इसमें पैसा डाल दीजिए, एक किस्त अगले महीने से सेटलमेंट करूंगा, और सारे क्लाइंटों के पास फोन आता है एक ईएमआई दे दीजिए। अगर आप एक ईएमआई देते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, उस कंडीशन में कंपनी को, जो कंपनी है, जो एनबीएफसी है, उस ब्याज में, जुर्माने में आपका पैसा चला जाएगा। उसका पैसे का कोई फायदा नहीं होना है। इसलिए एनपीए होने के बाद पैसा ना डालें, 1 रुपया भी ना डालें। एनपीए होने के बाद सेटलमेंट पे आ जाती है, और पैसा है तो सेटलमेंट लेटर आप दे सकते हैं। आप कंपनी को सेटलमेंट लेटर भेज सकते हैं। हा? अपने माध्यम से सेटलमेंट का लेटर भेज दीजिए। एक प्रक्रिया होती है सेटलमेंट का। एनपीए के बाद एजेंट आपके एक बहुत सारी कंडीशन ऐसी ऐसी होती है कि एनपीए हो गया है, तो कुछ लोग बताते हैं रिकवरी एजेंट ने हमारे अकाउंट में पैसे डाले वाले, एनपीए, वो एनपीए ना डालने के लिए पैसा डालते हैं, इसलिए वो पैसा आपका अकाउंट में पैसा डाल देते हैं। तो ऐसा कोई काम करता है तो आपको कंप्लेन कर सकते हैं, कंपनी में भी कर सकते हैं। देखिए सेटलमेंट एक दिन में तो नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर होगा। आप नोटिसों का जवाब देते रहेंगे। पहला काम, यदि आपने नोटिस लोन लिए हैं तो कंपनी को, आपको पता चल जाए कि मेरा अब लोन नहीं दे पाऊंगा, कोई भी कंडीशन है, आप लोन नहीं चुका रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं किसी भी कंडीशन में, या डिफॉल्ट होने वाले हैं, हो रहे हैं, हो चुके हैं, किसी भी कंडीशन में, आप कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस एडवोकेट के माध्यम से देकर चुपचाप शांति से बैठ जाइए। फिर जो जो नोटिस है उसका रिप्लाई करते जाइए। देखिए एक ना एक दिन सेटलमेंट जरूर हो जाएगा, लेकिन एक दिन में हो जाए, आज ही हो जाए, ऐसा नहीं होगा। प्रोसेस, ड्यू टू प्रोसेस, प्रोसेस अपनाइए, उसके बाद ही सेटलमेंट का ऑफर आएगा। उसके बाद सेटलमेंट का आप जेन्युइन होगा तो सेटलमेंट कर लीजिए। आपके पास रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन का नोटिस है, पेमेंट है सेटलमेंट का नोटिस है, I8 का नोटिस है, 13(2) का नोटिस है, 13(4) का नोटिस। आप हमसे संपर्क कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मैं यहीं पर अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।